दोस्तों आज हम रीजनिंग का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 को आज हल करेंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न है वो गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है और दोस्तों आपको ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करना आवश्यक है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि इस प्रश्न को किस तरीके से हल किया जाता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हुई है और आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर 3 पंक्तियाँ दे रखी है। ये क्या दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये पंक्तियाँ होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप यहाँ पर कॉलम भी देख पा रहे होंगे, कॉलम यानी कि दोस्तों स्तंभ। यहाँ पर 3 ही कॉलम दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों। अब आप यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है यानी कि यहाँ पर एक संख्या मिसिंग है और उस मिसिंग संख्या का हमें पता लगाना है और वो मिसिंग संख्या दोस्तों दिए गए ऑप्शनों में से ही पता लगानी है हमको। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर पहले समझना होगा कि जो ये संख्याएं लिखी हुई है वो किस तरीके से, किस पैटर्न से लिखी हुई है, तभी हम इसका आंसर दे पाएंगे। तो दोस्तों ये प्रश्न बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। आप देखो दोस्तों, हमें यहाँ पर पहले या तो किसी स्तंभ को समझना होगा या किसी पंक्ति को समझना होगा कि उस पंक्ति या फिर स्तंभ में किस तरीके से संख्याएं लिखी हुई है, उन संख्याओं में किस तरह का संबंध है, फिर उसी आधार पर ही हम मिसिंग नंबर को प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर हम पहली पंक्ति में क्या देख रहे हैं, आप देखो दोस्तों ये पहली पंक्ति है और पहली पंक्ति में ये 3 नंबर्स लिखे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो पहली संख्या है दोस्तों वो 216 लिखी हुई है और दूसरी संख्या यहाँ पे 209 लिखी हुई है और तीसरी संख्या दोस्तों यहाँ पे 202 लिखी हुई है। और आपको इन तीनों संख्याओं में संबंध देखना है, तभी आप यहाँ पर इस मिसिंग संख्या को प्राप्त कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि 216 से 209 किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 216 में से जब हम 7 माइनस करेंगे, 7 घटाएंगे तो आपको 209 प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे आप देखोगे कि 209 में से जब हम 7 घटाएंगे तो आपको 202 प्राप्त हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से हम यहाँ पर 7 घटा के अगले वाले पद को प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर अगली वाली पंक्ति में भी इसी तरीके का पैटर्न लगाओ। दोस्तों आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे दूसरी पंक्ति में 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, 522, 515 और 508। और दोस्तों आप यहाँ पर देखो कि 522 और 515 में भी तो 7 का ही अंतर है, यानी कि जब 522 में से हम 7 घटाते हैं तो 515 ही तो आता है और फिर 515 में से जब हम 7 घटाते हैं तो 508 आता है। और दोस्तों यहाँ ऊपर वाली पंक्ति में भी यही संबंध था कि 216 में से 7 घटाया था तो 209 आया था और 209 में से 7 घटाया था तो 202 आया था। तो दोस्तों यही पैटर्न हमें तीसरी पंक्ति में भी लगाना है और यहाँ पर हम मिसिंग संख्या को प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों बिल्कुल ही आसान है ये। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 घटाने पर 626 प्राप्त हो रहा है, तो 626 में से दोस्तों आप 7 घटा दीजिए और आपको यहाँ पर मिसिंग संख्या प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों जब आप 626 में से 7 घटाओगे तो आपको आंसर क्या प्राप्त होगा दोस्तों, आपको 619 संख्या प्राप्त होगी। और आप यहाँ पर दिए गए ऑप्शनों में देख भी सकते हो कि जो ऑप्शन डी है उसमें 619 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।